हिमाचल के शिमला शहर में शौचालयों के इस्तेमाल पर शुल्क का मुद्दा गरमाया हुआ है। शिमला शहर की जनता और सोशल मीडिया में जमकर विरोध हो रहा है। इस मामले में नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने सफाई दी और कहा कि नगर निगम शिमला शौचालयों के इस्तेमाल पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेगा। शिमला नगर निगम हाउस में भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है और न ही नगर निगम का ऐसा कोई विचार है। महिलाओं को भी सार्वजनिक शौचालय का लाभ निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या बोले नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, सुने। देखो क्या हुआ, हाउस का क्या मामला आया कोर्ट से संबंध में। इसमें चर्चा हुई। चर्चा भी कोई ऐसी चर्चा नहीं कि इसमें कहा, उसमें मतलब मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों ने हमने भी कहा कि महिलाओं को से और दूसरे लोगों से इसको पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल। इससे पहले भी मैं आपको जानकारी और दूं, जब लास्ट हेयरिंग थी हमारे पार्ट से जाते हैं हमारे वकील साहब, वो भी जो हमारे लॉ ऑफिसर है, उन्होंने ये भी कहा कि फिजिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते इसको, नाम लगाएंगे ना, हमारा इसका लगाने का कोई ऐसा उद्देश्य है। दूसरा क्योंकि हमारे पार्ट में है ही नहीं है, जो हमारा मैंडेट हम उसको वो देते हैं, साल का उसका खर्चा देते हैं, जो उसको रहने की व्यवस्था है, उनका जो आदमी वहाँ रहता है, सुलभ अपने जो टॉयलेट्स हमने बनाया उसको पानी बिजली उसका फ्री होता है और उसके ठहरने की व्यवस्था की जाती है, वो MC की तरफ से होती है। उसके बाद जो रख रखाव है, दूसरी चीज़ें वो सुलभ इंटरनेशनल करता है। उसकी तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट डाली थी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में उन्होंने उसी चर्चा को हाउस में लाया गया। सर, क्या नगर निगम भविष्य में अपने स्तर पर कोई ऐसे इस प्रकार के चार्जेस नहीं लगाएगा? और वहीं पर आपने कहा कि महिलाओं को यहाँ पर निःशुल्क दिया जाएगा। बिल्कुल जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं है, महिलाओं से 5 रुपए नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ ये कि जो ये मामला आ रहा है, नगर निगम का इसमें कोई भी रोल नहीं है। रोल इसलिए नहीं है कि सुलभ इंटरनेशनल को हमने टेंडर के तौर पे दिया है इन केस, और मैं आपको भविष्य में भी आपको बता रहा हूं, ना ही हमारा कोई ऐसा है और ना हम लगाएंगे, ना महिलाओं पे ना पुरुषों पे, जेंडर बेस पे बिल्कुल इसको खत्म। वहीं भाजपा ने भी इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि नगर निगम शिमला संकीर्ण सोच का परिचय दे रही है। एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ नगर निगम गंदगी को बढ़ावा देने वाले निर्णय ले रहा है। क्या कहना है भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा का, सुने। एक और बार कांग्रेस के नेताओं ने अपने मुख्यमंत्री की तर्ज पर एक और टैक्स जो है हिमाचल की जनता पे लगाया है, और अब तो ये शिमला की जनता पे भी लग गया है। और जब मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे कि भाई टॉयलेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आज इनके महापौर जी ने दिखा दिया है कि वो एग्जिस्ट करता है, और भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोल रही थी। हम इस प्रकार के मुद्दे उठाना नहीं चाहते, पर कांग्रेस के नेता हमें मजबूर कर देते हैं कि हम जनता की आवाज़ बनकर सामने आए। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, पर कुल मिला के अगर आप देखेंगे, कल मैं सुन रहा था कि महापौर जी क्या बोल रहे थे, और महापौर जी ने जिस प्रकार आप सबके साथ ये विषय को साझा किया, तो जेंडर इक्वालिटी से उन्होंने बात शुरू की थी। पर जेंडर इक्वालिटी के साथ आप जनता के ऊपर एक बोझ भी डालने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ में आप लोकल, जहाँ पे इन्होंने 30 या 32 शौचालयों का जिक्र किया, वहाँ पर ये जो टैक्स लगाएंगे, वहाँ पर जो व्यवसाय, वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो लोग आते हैं, उनको आप असुविधा भी दे रहे हैं। जिस व्यक्ति की दुकान वहाँ पर है और वो 12 घंटे उस दुकान में दुकानदारी करता है, तो उसके ऊपर एक प्रकार का इसको टैक्स ही माना जाए, शुल्क बोलने का प्रयास कर रहे हो। जेंडर इक्वालिटी दोनों प्रकार से हो सकती थी। आप महिलाओं के ऊपर जो आप 5 रुपए का शुल्क लगाते हैं शौचालय का, वो कम भी कर सकते थे। और जो जनता के लिए बनी हुई बॉडीज होती है, चाहे वो लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे नगर परिषद हो या सरकार हो, आपका परमो धर्मा ये होता है कि आप जन सेवा कर सके। तो अच्छा होता कि अगर आप महिलाओं के ऊपर जो 5 रुपए का शुल्क लगता है, उसको आप रोल बैक करते। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।